है बहुत सारा। सही है। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन है 0 to pi x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यही है ना। यही ठीक। एलिमिनेशन रूल देखिएगा, पहले तो मैं एलिमिनेशन रूल बताता हूं और वो कैसे बनता है उसका प्रूफ देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कैसे होगा। कोई फंक्शन है, एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, then 0 to a लिमिट हो और x इंटू एफ एक्स हो, तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाती है a बाई टू, कितना a बाई टू इंटीग्रेशन 0 टू a आपका हो जाएगा एफ एक्स, ये एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ x, x इंटू एफ एक्स। तो ये प्रूफ देता हूं। तो जब अपन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन आपका क्या था, 0 टू a x एफ एक्स डी एक्स, अप्लाई P4, P4 जब आप अप्लाई करेंगे तो P4 आपको क्या कहती है, P4 कहती है 0 टू a एफ एक्स इक्वल टू, लिखा जा सकता है 0 टू a है a माइनस एक्स डी एक्स, ये आपका P4 हो गया। ये अप्लाई करें तो इसको मैं 1 बोल दूं और इंटीग्रेशन 0 टू a लिख सकता हूं a माइनस एक्स एफ a माइनस एक्स डी, ठीक है, इज इक्वल, मैं इसको दो भागों में बांट सकता हूं। अच्छा, एफ a माइनस एक्स कहां कितना होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल, तभी ये रूल काम करता है, यानी कि एफ a माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो आपकी, एफ a माइनस एक्स की वैल्यू हो एफ एक्स के इक्वल। तो देखिएगा, इसको एफ एक्स लिख दूं, a से मल्टीप्लाई कर दूं, x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 0 टू a तो बाहर आ जाएगा एफ एक्स dx, इसको एफ एक्स लिख दिया, क्यों, क्योंकि इसके इक्वल ये है, ये होगा तभी ये रूल लागू होगा, यहां ये कहना चाहता हूं। तो ये एफ एक्स a से मल्टीप्लाई किया, अब x माइनस x 0 टू a एफ एक्स dx फ्रॉम इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू i है, तो मैं यहां i लिखूं, तो implies that एक बार इसको उतारो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ो। डन लिख दिया तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मुझे पता लग जाए। स्क्रीनशॉट हो गया, ओके, आगे बात करें। सिंपल, इज इंप्लाइज दैट, यहां पर i लिखिए, तो i इक्वल टू देखिए a इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स माइनस i, i इधर आया
तो इधर बन गया 2i a 0 to a fx dx और आपका फाइनली जो i इक्वल टू क्या आ गया a अपॉन 2 0 to a fx dx। ये हो गया, यही आपको बताया। अगर तो मैंने रूल क्या बताया, इफ एफ ए माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के इक्वल हो, ये इंप्लाइज करता है कि 0 टू ए एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू ए अपॉन टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा। यही रूल बताया है एलिमिनेशन रूल, ये आपका एलिमिनेशन रूल। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो रहा है एफ एक्स, और तब एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू एक्स हट जाता है, एक्स का एलिमिनेशन हो जाता है। यहाँ पर ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये एलिमिनेशन होगा। दूसरा केस और बताता हूँ कि कब एलिमिनेशन, फिर आपको बताएंगे इससे अप्लाई हुआ, ये P4 से अपन निकाल कर लाए इसको। तो P4 ही क्या है, एलिमिनेट कर देता है एक्स को। तो अपन ये इतना सारी थ्योरी याद करने की अपने को जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में करवाऊंगा ही एलिमिनेशन रूल से क्या हो जाना चाहिए। देखो 0 टू पाई 0 टू a x into fx, fx की वैल्यू क्या है 1/1 plus sin x। तो आंसर क्या, इसको क्या लिखा जा सकता है एलिमिनेशन रूल से, देखना 0 टू a, तो क्या हो जाएगा a/2। क्यों, fx की वैल्यू क्या है यहाँ पर शो करके बताता हूँ। इसका हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका, यहाँ पे fx, इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। fx इक्वल टू है 1/1 प्लस sin, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में जो है x इंटू fx, तो x तो ये रहा और fx क्या होना 1/1 प्लस sin x। तो यहाँ पर देखिए f a माइनस एक्स, f i माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स हो गया। तो फाइनली कितना आया 1/1 प्लस साइन एक्स, कितना हो गया एफ एक्स के इक्वल ही आ गया। तो एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आई, एफ एक्स की वैल्यू आई। तो एलिमिनेशन रूल लग जाएगा, और एलिमिनेशन रूल क्या कहता है, अगर ऐसा हो एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, तो हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को a/2 0 टू a एफ एक्स भी एक्स हट जाता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं भाई एलिमिनेशन रूल x के एलिमिनेट करके कैसे लिखा जा सकता है a/2 यानी π/2 0 टू a, और क्या हो जाएगा आपका 1/1 प्लस sin x dx। ये बाई एलिमिनेशन इसको लिखा जा सकता है। ये तो आपको क्वेश्चन कराया मैंने रूल से कि इसके इक्वल वैल्यू ये आनी चाहिए। अब अपन डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दूसरी बात, कभी कभी लिमिट आ जाती है a टू, उसमें कैसे होगा देखिएगा। यहां पर मैं दूसरा एलिमिनेशन रूल आपको a से b में बताता हूं क्या होना चाहिए। ये तो ऊपर की बात होगी आपकी। अब मैं कहूं कि a से b लिमिट हो और x इंटू एफ एक्स हो, तब आपका हो जाता है a प्लस बी अपॉन 2। कितना हो जाता है a प्लस बी अपॉन 2 और जी a टू b, और ये हो जाता है एफ एक्स डी एक्स, एक्स हट जाता है। लेकिन कब रेयर क्या होना चाहिए एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए एफ एक्स होना चाहिए। क्यों होता है प्रूफ देता हूं यहाँ पे इस तरह। देखिएगा इंटीग्रेशन है आपका ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और उसके बाद आप करते हैं इसमें P4। P4 क्या कहती है, P4 कहती है 0 टू a टू b, P3 लगा दीजिए। 0 टू a नहीं है, a टू b, तो P3 लगा देंगे, एक ही बात है। आपका P3 लगाएंगे तो P3 कहती है fx dx इक्वल टू लिखा जा सकता है a टू b f a प्लस b माइनस x dx, ठीक है ना। ये लिखा जा सकता है, P3 अप्लाई कर देते हैं। अब P3 अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये a टू b, x की जगह a प्लस b माइनस x, और यहाँ हो जाएगा f a प्लस b माइनस x
dx। बताइए इसकी वैल्यू, मैंने कहा यहाँ क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू fx के इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चों मैं इसको fx लिख दूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस b तो बाहर आ जाएगा और a से b fx dx हो जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा, माइनस a टू b x इंटू f dx। इसको क्या बोल रहे हैं, i इधर आएगा तो 2i हो जाएगा, 2 नीचे में जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, i इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2 a टू b fx dx। ये इसका प्रूफ हो गया। तो देखिएगा जब a टू b हो लिमिट x fx हो तो a प्लस b अपॉन 2 a टू b fx dx हो जाता है, जहां f a प्लस b माइनस x इक्वल टू क्या होना चाहिए, fx। यदि ऐसा होगा तभी एलिमिनेशन हो पाएगा। अगर f a प्लस b माइनस x इक्वल टू fx किसी क्वेश्चन में नहीं हो तो x को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो दो रूल, 0 टू a की लिमिट हो तब भी बता दिया और a से b हो तब भी बता दिया। लेकिन बच्चों, लेकिन स्टूडेंट, मैं तो कहूंगा इसकी माथा थोड़ी छोड़िए। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ प्रूफ में क्या लगाया, क्या अप्लाई किया है, P3 से अपने आप सोल्व हो जाएगा। और पहले वाले में क्या किया था, 0 टू a वाले में P4 से अपने आप आ जाता है। तो हम क्यों एक नए रूल को अपने दिमाग में डालें, हमें याद करने की जरूरत है। हमें P4 अप्लाई करनी, P4 अप्लाई करते ही x अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं पहले तो रूल के हिसाब से करवाया, अब मैं सीधा P4 अप्लाई करके इस क्वेश्चन को कराऊंगा। क्या मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स, जवाब आ जाने चाहिए। क्या इन बातों को समझ पाए, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, जरूरत ही नहीं है समझने की। मैंने तो ये बता दिया, फिर कहोगे सर बताया नहीं है एलिमिनेशन। अगर आप बता देते तो हम याद कर लेते, तो तुम याद कर लो, मैं तो चाहता हूं कि तुम याद कर लो, लेकिन याद करने से चीजें बेटा आती नहीं, चीजें आती है समझने से। तो मैं कह रहा हूं कि P4 इज द एलिमिनेशन रूल, 0 टू a। P3 इज द आल्सो एलिमिनेशन रूल। कौन से केस में, a टू b वाले केस में। क्या ये बात समझ गए बच्चे, वेरी वेरी बहुत बढ़िया, सभी समझ गया। बाकी नहीं समझे होंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे, सीढ़ी दर सीढ़ी समझोगे, एक साथ सब कुछ नहीं समझ सकते। इसलिए इन रूल्स को छोड़ो और अपने प्रॉपर्टीज पे ध्यान दो, क्योंकि सब कुछ प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन कैसे करना है, मैं एलिमिनेशन रूल का उपयोग कहीं भी नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट रूल बनाऊंगा। मैं रूल लगाऊंगा नहीं, फॉर्मूला बताऊंगा नहीं, बता दिया, मैं तो डायरेक्ट उसको निकाल कर बताऊंगा कि कैसे। P6 में कभी लगाता ही नहीं, मैं बच्चों को कहता हूं P5 लगाओ, P6 अपने आप बन जाएगी। एलिमिनेशन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, उसको बना डालो। और बनाने का तरीका मैं बताता हूं, P4 अप्लाई करो या P3 अप्लाई करो, अपने आप जो आना है निकल आएगा, वही आपका एलिमिनेशन रूल है। इस बात को बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, इतनी इतनी टेंशन लेने की जरूरत कहां है, क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन में P4 अप्लाई करते हैं। P4 लिखा मैंने यहाँ पर, P4 कहता है 0 टू a fx dx इक्वल टू हो जाता है 0 टू a f a माइनस x dx। लिखा जा सकता है P4 प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया तो 0 टू पाई क्या हो गया, पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx इक्वल टू हो गया 0 टू पाई। ये पाई इसको लिख सकता हूं दो भागों में, पाई में इसको डिवाइड किया तो 1 प्लस साइन एक्स ही हो गया। क्यों, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स होती है, और ये dx अलग कर दिया, और ये माइनस का साइन है माइनस 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन x, दोनों भागों को अलग अलग कर दिया। ये क्या है आपका i है, i इधर आगे कितना बन जाएगा 2i। वही चीजें हो रही है जो अपन उस एलिमिनेशन रूल में कर रहे थे, वही तो सब कुछ हो रहा है। 2i इक्वल टू पाई बाहर आ गया 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस sin x dx हो गया, 2 नीचे गया तो इंप्लाइज दैट i इक्वल टू पाई बाय 2 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस sin x dx। ये
क्या मैंने डायरेक्ट एलिमिनेशन किया था तो यही बताया था, पाई बाई 2 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। अब ये एलिमिनेशन से डायरेक्ट लिख सकते हो और ये 2-3 स्टेप आ गई तो रूल बन गया, आपने इसका प्रूफ भी दे दिया साथ के साथ। तो बताओ ये ज्यादा अच्छा याद रखने वाला है, गलती हो जाए। कई बार बच्चे कहेंगे पाई बाई 2 आएगा, 2 उधर आएगा, 2 लिखना भूल जाएंगे, क्वेश्चन पूरा खराब। तो क्यों ना हम फॉर्मूलाज को अपने आप बनाएं बजाय याद करने के। हाँ, जहां चारा नहीं होगा वहां तो याद करेंगे, और जहां अपन बना सकते हैं वहां कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स कि हम बना दें। और जब हम बनाना सीख लेंगे तो हमें अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर? तो आपका इंटीग्रेशन इक्वल टू पाई बाई 2 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स किससे आया? P4 से। P4 जैसे ही अप्लाई करोगे चीजें अपने आप घटित होने लग जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? आवाज आ जानी चाहिए, जवाब आ जाने चाहिए, फटाफट मैं आगे बढ़ पाऊं। ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, आगे करते हैं इसको। अब ये लिख दिया, इसके इक्वल भी आ गया। अब इसको क्वेश्चन को आगे यहां से स्टार्ट करें। 19 क्वेश्चन भी एलिमिनेशन का है, वो भी साथ के साथ करेंगे। जस्ट देखिएगा, इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन इक्वल टू पाई बाई 2 क्या होता है? अब ये क्वेश्चन 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, बताओ कौन से एक्सरसाइज में था? बच्चे कितना ध्यान रखते हैं मुझे पता लगेगा, लिख के बताइए। ये क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन आपका किया हुआ है, लिमिट छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन आपका किया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का। बताओ कौन सी एक्सरसाइज में किया हुआ है? देखिए सबसे जल्दी कौन बताता है, किसको याद रहता है पीछे का किया हुआ? ये क्वेश्चन बच्चों आपका 9.1 में, वेरी गुड स्टूडेंट, 9.1 स्टार्टिंग में ही आपने किया था। क्या रेशनलाइजेशन किया था समीर? क्या बताया था? रेशनलाइज करके कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? तो रेशनलाइजेशन कर देंगे, कैसे? 1 माइनस साइन एक्स ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन एक्स नीचे मल्टीप्लाई किया, हो गया पाई बाई 2 0 टू पाई, ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे हो गया 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इट मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि cos स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन हो गया आपका पाई बाई 2 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो ये हो गया आपका पाई बाई 2। cos स्क्वायर एक्स को क्या किया? डिवाइड किया, तो cos स्क्वायर एक्स से ये बन गया 0 टू पाई sec स्क्वायर एक्स, और sin एक्स में cos स्क्वायर, sin एक्स अपॉन cos एक्स इज tan एक्स, और एक cos एक्स sec एक्स, तो बन गया tan एक्स sec एक्स और ये आपका dx। तो इंटीग्रेशन पाई बाई 2 बाहर में है, ये ब्रैकेट लगा है, sec स्क्वायर x का क्या होता है? tan x, लिमिट कितनी आ गई? 0 टू पाई, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो गया? माइनस sec x tan x का कितना हो जाएगा? माइनस sec x हो जाएगा, लिमिट कितनी आ गई? 0 टू पाई, और ये ब्रैकेट पाई बाई 2 बाहर में है, लिमिट लगाई, अपर लिमिट माइनस 1, tan पाई कितना होता है? tan 0 0, tan पाई भी 0। x एक्सिस पे tan की वैल्यू कितनी होती है? जैसे sin की होती है उतनी tan की होती है, तो यानी कि tan पाई माइनस tan 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 माइनस 0 0, ठीक है। माइनस sec पाई की वैल्यू, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1, -1 का अपोजिट -1, sec पाई की वैल्यू भी कितनी आएगी? -1, इतने ये हो जाएगा sec पाई माइनस sec 0, ये आपका यहां आ गया, और ये ब्रैकेट। तो देखिए इंटीग्रेशन इक्वल टू पाई बाई 2 बाहर में है, अंदर में वैल्यू बताइए, ये पाई tan पाई माइनस 0 माइनस 0 इज 0, और बीच में माइनस sec पाई की वैल्यू -1 और sec 0 की वैल्यू 1, तो -1 -1 -2 माइनस प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा आपका? पाई आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर पाई होगा, आप देखिए, है ना? इस तरह से आप कर लेंगे।
इस तरह से आप कर रहे हो। हटा दें इसको स्टूडेंट्स, हो गया? ओ आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कहां एलिमिनेशन रूल की जरूरत पड़ी? जरूरत ही नहीं। P4 अप्लाई करो, अपने आप एलिमिनेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कराता हूं इसी तरह का 90। क्वेश्चन नंबर 19। 19 कहता है x sin क्यूब x dx 0 टू पाई। देखिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई x sin क्यूब x dx बाय एलिमिनेशन। देखिए एलिमिनेशन रूल बताओगे, दोनों चीजें बताता हूं। fx f x इक्वल टू कितना है बताइए? f x इक्वल टू sin क्यूब x, x का मल्टीप्लिकेशन में f x कहते हैं। तो देखिए f x अगर मैं लेट करता हूं ये, तो f a माइनस x, तो पाई माइनस x इक्वल टू sin क्यूब पाई माइनस x। sin पाई माइनस x क्या होता है? sin x। तो ये क्या बन जाएगा? sin क्यूब x, जिसको क्या लिख सकता हूं? f x। देखिए f पाई माइनस x इक्वल टू f x, तो मैंने क्या बताया था? f a माइनस x इक्वल टू f x हो। तो तो इंप्लाई दैट क्या होता है? क्या होता है आपका 0 टू a x f x dx का वैल्यू कितना हो जाता है? a अपॉन 2 0 टू a f x dx हो जाता है। तो भाई एलिमिनेशन रूल, ये एलिमिनेशन रूल हो गया आपका, ठीक है? और इससे अपन क्या कर देंगे? a by 2 यानी 5 by 2 लिखा जा सकता है 0 to 5 sin क्यूब x dx। इसकी इक्वल एलिमिनेशन से क्या आ जाता है? ये तो वह स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये तो एलिमिनेशन रूल समझा दिया आपको, लेकिन हम लगाएंगे नहीं इसको। अब हम डायरेक्ट करेंगे इसको, कैसे करते हैं वो चीज देखिएगा। देखिए अपने आप आ जाएगा, हम इसे लिखेंगे, एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन P4 लगाएंगे। तो P4 क्या करेंगे? 0 टू a f x dx इक्वल टू 0 टू a f of a माइनस x dx। और ये तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई माइनस x sin क्यूब पाई माइनस x dx इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 0 टू पाई, ये तो क्या हो जाएगा? sin क्यूब x ही हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाई sin क्यूब x, और ये माइनस और dx और माइनस 0 टू पाई x sin क्यूब x dx, इसको i बोल देंगे। आई इधर में आएगी, 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाहर 0 टू पाई sin क्यूब x dx, i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2 0 टू पाई sin क्यूब x dx। ये लीजिए जो आपने डायरेक्ट लिखा था एलिमिनेशन से, वो इसमें आ गया अपने आप। अब इसका इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसको लिख देंगे पाई बाय 2 0 टू पाई, देखिए sin क्यूब मैंने आपको बताया था, अगर ओड पावर हो तो इसमें से sin x निकाल दो। ओड पावर मतलब 3 पावर हो, 5 पावर हो, 7 पावर हो, 9 पावर हो, sin को एक को निकाल दो, बाकी को cos के फॉर्म में लिख दो, cos को t लेट कर दो, dx के मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बेटा। बाय सब्स्टिट्यूशन इसको करेंगे, देखिएगा लेट sin स्क्वायर x, इसको लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो गया? sin स्क्वायर x, और एक sin x बचा dx। लेट t इक्वल टू cos x, dt इक्वल टू माइनस sin x dx, माइनस dt इक्वल टू
sin x लिमिट भी चेंज कर दीजिए, लिमिट भी चेंज कर दीजिए। लिमिट चेंज करेंगे तो जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों? x की जगह 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1, और जब x इक्वल टू पाई है तो ये इंप्लाई करेगा t इक्वल टू -1। आगे दिख रहा नहीं है, दिख रहा नहीं है, दिख रहा नहीं है? कौन सा नहीं दिख रहा? ये लास्ट वाला है नीचे, ये वाला। तो ये दिखा देंगे इनको, थोड़ा सा ऐसे करते ही दिख जाएगा। दिख गया बेटा? और थोड़ा और दिखा देंगे, अब दिख जाएगा बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों अब इसको आगे कर देंगे क्या? बोलिए, आपका इंटीग्रल से देखिए क्या बन जाएगा। पाई बाई 2 तो बाहर में पड़ा है, लिमिट कितनी हो गई? 1 to -1 हो गई, और अंदर में 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया? माइनस dt, तो माइनस बाहर आ गया। अब बताइए, इसका हो जाएगा t, इसका t क्यूब अपॉन 3, लिमिट लगा देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्यूशन कर लेंगे क्या? जल्दी से चेक के थ्रू आंसर दे दे। क्या अब नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। यस सर, ओके, थैंक यू, वेरी गुड। बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है बच्चों के जवाब आ रहे हैं, इस हिसाब से बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। बोलिए कौन सा क्वेश्चन और करना है आपके लिए? देखिए पूरी एक्सरसाइज करवा दी है, मिसलेनियस बच्चों को करने की होती है, सारी चीजें बता दी है, एक भी चीज नहीं छोड़ी हुई है, थ्योरी पूरी क्लियर है, क्वेश्चंस, एग्जांपल सब कुछ 1 बाय 1 करवा दिया है आपको। अब मेरे ख्याल में आपको वो चीज पूछनी थी जो आपको नहीं आती। कौन सा क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट्स? क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूं क्या? इसका मतलब कुछ नहीं पूछना, सब कर लिया? अरे बार बार नहीं पूछता रहूंगा, जवाब दे दिया करो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? -π/4 to π/4 x plus π/4 2 minus cos 2x। क्वेश्चन नंबर 15 इंपोर्टेंट लगवाई दिया गया होगा, -π/4 से π/4 x plus π/4 अपॉन 2 minus cos 2x, 2 minus cos 2x d। अलग अलग करते हैं तो -π/4 तो π/4 x में डिवाइड कर देंगे तो x अपॉन 2 minus cos 2x dx प्लस π/4 बाहर में आ जाएगा, माइनस π/4 तो π/4 और हो जाएगा 1 अपॉन 2 minus cos 2x dx। मैंने अलग अलग क्यों किया? कारण है, इसको अलग अलग करने का भी कारण है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये न तो इवन फंक्शन है न ओड फंक्शन है। इसमें क्या है? ये इवन प्लस ओड है, ये इवन प्लस ओड है। तो बच्चों पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 11th क्लास में बहुत बहुत बताया आपको, तो मैं बच्चों से बात करना चाहूंगा, बच्चों से ये जवाब चाहता हूं कि एक इवन फंक्शन में एक ओड फंक्शन को ऐड कर दिया जाए तो जो नया फंक्शन बनता है वो इवन होता है या ओड होता है, या न तो ओड होता है न इवन होता है। बताओ तीनों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन आएगा? इवन प्लस ओड इक्वल टू ओड फर्स्ट ऑप्शन, इवन सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है नो ओड नो इवन। बताओ आंसर आ जाए फटाफट।
ओड, इसका आया प्रिया का ओड आया। हर्षिता नाइदर इवन और नोर ओड, हर्षिता पढ़ रही है, मेहनत करके आई है बेटा। संगीता ओड, विवेक ओड, समीर नाइदर इवन नोर ओड। वेरी गुड बेटा, 2 बच्चों के जवाब सही है बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन शिव का, वेरी गुड, 3 बच्चों के जवाब सही आए। न तो ओड होगा न इवन होगा। सोचिए, एक्स क्यूब इज ओड फंक्शन प्लस एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन इज इक्वल टू अ फंक्शन इज नॉट ओड और नॉट इवन। ठीक है, तो नाइदर इवन नॉर ओड, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर यही चीज है, ये फंक्शन तो क्या था, ओड फंक्शन था, तो इसका -a to a प्रॉपर्टी 7 से 0 वैल्यू हो जाएगी, और ये इवन फंक्शन है तो ये ट्वाइस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। तो ये ओड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, इनको अलग अलग करके अपन क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। इसको I1 बोल देना, इसको I2 बोल देना। ठीक है, तो देखिए आपकी इक्वेशन बन गई I इक्वल टू I1 प्लस पाई बाई 4 इंटू I2, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इनका ये सम। अब इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे। I1 को अलग से सॉल्व करके यहां रख देंगे, I2 को अलग से सॉल्व करके यहां रख देंगे, और I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन 1 से। I1 इक्वल टू कितना है, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx। यहां पर आप P7 की बात करें तो P7 कहती है -a to a fx dx इक्वल टू 2 वैल्यूज 2 into 0 to a, और आपका हो जाता है fx dx, या फिर हो जाता है 0। ये कब होता है, f माइनस एक्स इक्वल टू fx आ जाए, और ये कब होता है, ये कब होता है जब f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx आ जाए। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx, fx इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस cos ऑफ 2x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f माइनस x, f माइनस x इक्वल टू माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2 into माइनस x, जो सामने आके माइनस x अपॉन cos माइनस x की वैल्यू cos x की हो जाती है, देन 2 माइनस cos ऑफ 2x एंड इक्वल टू माइनस fx। तो ओड फंक्शन हुआ, इट मींस I1 इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू आ गई, स्क्रीनशॉट लीजिए। I2 की वैल्यू निकालते हैं, अपने पास 2 मिनट्स बची हैं, I2 जल्दी से कैलकुलेट करना है, करिए इसको यहां तक। अब I2 की वैल्यू निकालते हैं। I2 की वैल्यू देखिएगा, I2 की वैल्यू क्या आती है, I2 इक्वल टू है 0 माइनस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 1 अपॉन 2 माइनस cos 2x dx। इसको लिखा जा सकता है, पहले तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका P7 लगा देते हैं, आपका P7 अप्लाई कर देते हैं। P7 से फंक्शन की वैल्यू चाहिए fx इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस cos ऑफ 2x। ठीक है स्टूडेंट, और f माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 1 अपॉन 2 माइनस cos 2 into माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस cos 2x और इक्वल टू fx। तो P7 क्या कहते हैं, P7 कहती है -a to a fx dx को दो भाग हो जाते हैं, 2 into 0 to a fx dx, और दूसरा वैल्यू ये कब, जब f माइनस एक्स इक्वल टू fx हो, और ये कब, जब f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx। तो ये पहले वाले में लग गया था, ये सेकंड वाले। देखिए f माइनस एक्स इक्वल टू fx आया, तो अपना जो I2 है उसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 4 और 1 अपॉन 2 माइनस cos 2x dx, ये हो जाएगा। और अब क्या करेंगे अपन, अब अपन ऐसा करते हैं कि इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो 2 बाहर में है, 0 टू पाई बाई 4 है,